नमस्कार साथियों। मैं हूं शिवांक। आज है 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार और रोज की तरह मैं आ गया हूं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस से। साथियों, कल यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या विवेकानंद जयंती पूरे देश में मनाई गई। नेशनल यूथ डे पर भारत के युवा एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 दिल्ली में आयोजित किया गया। नेशनल यूथ डे को 1985 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मुख्य फोकस स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग पर होता है। दोस्तों, मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवन यात्रा रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी जी का नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्म होता है। फिर 1881 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के समय स्वामी जी पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं। इसके सिर्फ 5 साल बाद ही 1886 में श्री रामकृष्ण जी 16 अगस्त के दिन शांत हो जाते हैं। फिर 1886 में ही कुछ महीनों बाद स्वामी विवेकानंद जी 12 नगर मठ की स्थापना करते हैं। उसके बाद में 1 साल बाद यानी 1887 में स्वामी जी फॉर्मली संन्यास लेते हैं। वारानगर मठ में ही ये संन्यास हुआ था। उसके बाद में 1890 से 1893 तक स्वामी जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं। हमारे कल्चर को, हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को और डीपली स्टडी करते हैं। उसके बाद सितंबर 1893 स्पेसिफिकली कहे तो 11 सितंबर 1893 को वे विश्व धार्मिक संसद शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं, जिसमें वे जनता को भाइयों और बहनों के संबोधित करते हैं। उसके बाद ठीक 1 साल बाद में वो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1897 में वो 20 फरवरी को भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन को 1 मई 1897 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न होने के उपलक्ष्य में स्वामी जी 9 दिसंबर 1898 को वेल्लूर मठ की स्थापना करते हैं और उसके बाद वो यूएसए के और कई शहरों में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और अंततः 1902 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में वो वेल्लूर मठ में अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते हैं। दूसरे करंट अफेयर में हेनले एंड पार्टनर्स ने 2025 के लिए अपना इंडेक्स रिलीज कर दिया है। दोस्तों, हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वीं रही है, 85th रही है। 2024 में हमारी रैंक 80 थी, यानी इस बार हम पिछले साल से 5 रैंक नीचे हैं। इस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिंगापुर का है, दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान का है। इसके अलावा यूएई अरब देशों में से मात्र एक देश है जो टॉप 10 के अंदर आया है। यूएसए की रैंक 9वीं रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा है लास्ट से। जी हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट हर बार की तरह इस बार भी दुनिया के 10 सबसे खराब पासपोर्ट्स में से रहा है। खैर छोड़ो, हमें पाकिस्तान से क्या करना। आप तो ये जानो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया का सबसे विश्वसनीय इंडेक्स में से एक है, क्योंकि इसे डायरेक्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से विशेष डाटा मिलता है, जिससे ये रिपोर्ट तैयार होती है। अब 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इन्हें भी एक बार रीड कर लो। आज के तीसरे करंट अफेयर्स में 15 जनवरी 2025 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी अपनी 150th एनिवर्सरी पर एक विशेष इवेंट द अनडिवाइडेड इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस इवेंट पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाएंगे। इस इवेंट की खास बात यह है कि अनडिवाइडेड इवेंट के लिए आईएमडी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान को भी ऑफिशियली इन्विटेशन भेजा है। ये सभी इतिहास में कभी ना कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे और इन देशों के अलावा कई और देशों को भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और हाँ, इस इवेंट के अलावा जितेंद्र सिंह जी ने घोषणा की है कि आईएमडी जम्मू कश्मीर में एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी शुरू करने जा रहा है। यह सेंटर वेदर सर्विसेज को और बेहतर बनाने का काम करेगा। आओ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास को रिवाइज करते हैं। साथियों, आईएमडी को 150 साल पहले 15 जनवरी 1875 को बनाया गया था। आईएमडी ने 1921 में अपनी पहली एविएशन फोरकास्ट दी थी और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश का पहला वेदर बुलेटिन जारी किया था, जिससे आम लोगों को मौसम की जानकारी मिलने लगी थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़ादी से पहले आईएमडी के हेडक्वार्टर को 4 बार बदला गया था और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर फिलहाल नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। चलो अब कैलिफोर्निया चलते हैं, जहां अमेरिका के साउथर्न कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर का एक भयंकर आउटब्रेक हुआ है, जिसके कारण अभी तक लगभग 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है। इस आग ने लॉस एंजलिस में काफी बड़े हिस्से को जलाकर खत्म कर दिया है, जिसमें हॉलीवुड हिल्स जैसे मशहूर जगह भी शामिल हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कैलिफोर्निया में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इस आग का कारण 2025 में पड़ी ड्राई विंटर और उसके कारण हुए ड्राई वेजिटेशन को माना जा रहा है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर का रिकॉर्ड 2003 में साइबेरियाई टाइगा फायर के नाम है। ये आग 6 महीने तक लगातार जलती रही थी और इसने 55 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जलाकर राख कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में लगी 2019-20 की बुश फायर और 1919 में कनाडा में लगी ग्रेट फायर भी इतिहास में सबसे बड़ी वाइल्ड फायर्स में गिनी जाती हैं।
अब 5वें करंट अफेयर में एक नया हेल्थ रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICSR ने घोषणा की है कि वे बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं। यह लेबोरेटरी बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट से होने वाली बीमारियों पर रिसर्च करेगी ताकि उनका डायग्नोसिस और तेजी से किया जा सके। अब वायरस से होने वाली बीमारियों की बात हो ही रही है, तो चलो सारी वायरस जनित बीमारियों इस टेबल के माध्यम से रिवाइज करते हैं। इस टेबल में हमें 15 डिसीज दिख रही हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो इन्हें रीड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत के पहले इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा ने कुछ दिन पहले गुरुग्राम से जयपुर में अपने पहले 2 सर्जिकल रोबोटिक कार्डियक सर्जरीज को सफलतापूर्वक कर लिया है। आओ अब 6वें करंट अफेयर्स में चलते हैं, जिसमें भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी जी 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस में होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होने जा रहे हैं और वे फ्रांस का दौरा करेंगे। यह समिट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा होस्ट की जाएगी। इंडिया को इस समिट में वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में हाईलाइट किया गया है। समिट का मुख्य फोकस 5 थीम्स में होगा, जो है पब्लिक इंटरेस्ट AI, द फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI और ग्लोबल AI गवर्नेंस। इसके अलावा क्या आपको याद है कि 7 दिसंबर 2024 को पेरिस सिटी सेंटर में स्थित 800 साल पुराने नोत्र-डेम कैथेड्रल को 5 सालों की रेस्टोरेशन वर्क के बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इसमें 2019 में आग लगी थी, जिसके कारण से बंद किया गया था। और दोस्तों, नोत्र-डेम कैथेड्रल ही वो जगह है जहां पर मानव सभ्यता के सबसे बड़े युद्ध नीतिज्ञ नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था। चलो अब 7वें करंट अफेयर में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 की तरफ चलते हैं, जिसमें भारत क्लाइमेट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में इनोवेशन को बढ़ावा देगा। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरनेशनल क्राइम्स से निपटने के लिए CBI का भारत पोर्टल लॉन्च किया। नंबर 2, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल बैंकनाट लॉन्च किया। नंबर 3, गुजरात के CM श्री भूपेंद्र बघेल जी ने AI आधारित स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो स्पीच और राइटिंग एनालिसिस में मदद करेगा। और अंत में चलते हैं गोवा, जहां गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बीमा सखी योजना लॉन्च की है। इस योजना के जरिए महिलाओं को LIC एजेंट बनने का मौका और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके। गोवा से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहे आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज करके इन्हें भी रीड कर लो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। चलो मिलते हैं कल। टिल देन, कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.